वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी के मानव विकास वाले टॉपिक से प्रश्न करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन 2022 में मतलब ज़रूर दिखेंगे। ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की तैयारी जो भी कर रहे हैं तो ज़रूर इस प्रश्न को तैयार कर लें, ठीक है। आर्ट्स वाले जो भी स्टूडेंट हैं जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्न पे। तो देखिए पहला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में किस देश की कोटि सबसे उच्च है। और ये प्रश्न 2019 के एनुअल और 20 के एनुअल में लगातार पूछा गया है। तो इसकी संभावना है कि 22 में यह प्रश्न पूछी जाए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा नॉर्वे। नॉर्वे का जो है रैंक सबसे पहला रैंक है, मतलब 1 नंबर में आता है मानव विकास सूचकांक में, इसका स्थान पहला है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। उसके बाद प्रश्न संख्या 2, महबूब उल हक कहाँ के निवासी थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ जाया करता है एग्जाम में। देखिए 2019 में भी पूछा गया, ये आपको इंडिकेशन है, यहाँ से पता चल जाता है कि किस किस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये महबूब उल हक जो थे कहाँ के थे मूल निवासी, तो ये पाकिस्तान के थे और इसके सहयोगी रहे अमर्त्य सेन, HDI पे काम किए दोनों। चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है। तो स्तंभ की बात कर रहे हैं मानव विकास की, कौन सा है, तो ये समता है क्या, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, ये सभी होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं, इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है। मध्यकालीन में जिनका विकास हुआ है ये बताइए कौन सा मध्यकालीन है, तो ये आगरा मध्यकालीन नगर है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे, मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी। 2005 की बात हो रही है, ऐसे तो डेटा ये बदल जाता है, फिर भी हम बात करते हैं 2005 की। तो ये क्या था, उस समय का रैंकिंग क्या था, 127 था। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में से कौन से प्रकार के संसाधन सहायक होते हैं। कौन से प्रकार के संसाधन इसमें क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन होगा, प्राकृतिक संसाधन। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे, निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है। विकासशील का मतलब जो विकास कर रहा है ना, विकसित का मतलब जो विकास कर चुका है, और विकासशील जो विकास कर रहा है नाइजीरिया, ठीक है। प्रश्न संख्या चलेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं। मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र का मतलब है स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा या सभी। तो ये तीनों हैं मानव विकास के मूलभूत संसाधन। इसके बिना मानव का विकास नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, इसके बिना कैसे अब विकास करेंगे बताइए। प्रश्न 9 की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है। मानव विकास का स्तंभ नहीं, इसकी बात हो रही है तो ये होगा क्या, समानता है, सततता है, उत्पादकता, जनसंख्या है, ठीक है, ये नहीं है। 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर HDI 0.8 से ऊपर रहा। कितने देशों में 0.8 से ऊपर रहा, तो ये देखिए 57 देशों में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। उच्च मानव विकास वाला कौन सा देश नहीं है, तो ये होगा इसका आंसर मिस्र होगा। और ये सभी प्रश्न MBBI हैं, इसलिए आप इनका अभ्यास कर लें, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया। तो देखिए मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किसने किया, इसका किया था महबूब उल हक, और इसके साथ में थे अमर्त्य सेन। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मारिए आप इसमें, महबूब उल हक। निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है। विकास का सर्वोत्तम संकेत कौन सा है, तो देखिए विकास का सर्वोत्तम संकेत जो होगा वो कौन होगा, गुण में धनात्मक होना चाहिए। गुण में धनात्मक परिवर्तन ही विकास है, ऋणात्मक नहीं बल्कि धनात्मक। भारत में वर्ग 1 के शहर की जनसंख्या होती है, क्या होती है, तो देखिए वर्ग 1 के जो शहर होते हैं उसकी जनसंख्या क्या होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, 1 लाख से अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पे, इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। मानव विकास सूचकांक से संबंधित है तो अमर्त्य सेन तो है ही, और उसके साथ महबूब उल हक। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है। सड़क की बात कर रहे हैं आप, तो ये क्या होगा, गैर कृषिगत भूमि, जिस पे कृषि नहीं होती वहाँ पे सड़क का निर्माण होता है ना, गैर कृषिगत। और यहाँ पे कृषि नहीं कर सकते आप सड़क वाली भूमि पे।
निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है? विधायी प्रश्न है, ये आपके बिहार में है। ईसीआर ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। कहाँ पर है? हाजीपुर में है, हाजीपुर, वैशाली। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लो इस्पात की अवस्थी है? विजयनगर लो इस्पात केंद्र कहाँ है, ये बताइए। कर्नाटक में, कर्नाटक। बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है? बोकारो इस्पात केंद्र बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 17 में देखिए पूछा गया है। बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है? तो झारखंड में है। बोकारो इस्पात केंद्र झारखंड में है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए प्रश्न संख्या 20। झरिया कोयला क्षेत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी झारखंड में है। झ से झरिया, झ से झारखंड, याद रख लीजिएगा। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? बात हो रही है जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर किस प्रकार का नगर? ये औद्योगिक नगर है, इंडस्ट्रियल एरिया है। 22 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? किस राज्य में नरोरा परमाणु ऊर्जा गिरी है? तो सर इसका आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। 2015 में पूछा गया है, इसलिए प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। और लास्ट प्रश्न है, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? कौन सा शहर? तो ये कोयम्बटूर होगा, ए नंबर। 2014 में पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के हमने अभी 24 प्रश्नों को आपको कराया और 23 प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप एक बार इनका अच्छे से तैयारी कर लें और एग्जाम में ज़रूर दिखेंगे ऐसे प्रश्न। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।